हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंट माइंड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम DAIICT धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में एडमिशन फॉर्म लेके आए हैं। यहाँ पे पीएचडी एडमिशन फॉर्म 2021 का जो लास्ट डेट है वो 28 जून है और फॉर्म अभी भी फिल हो रहा है। आपको बता दें कि अगर आप नेट जेआरएफ नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं और फेलोशिप भी यहाँ पे मिलती है, नॉन नेट फेलोशिप भी मिलती है। आप अगर जेआरएफ वाले नहीं है तब भी आपको फेलोशिप मिलेगी। एलिजिबिलिटी, एग्जाम डेट, इंटरव्यू, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सब स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे इस वीडियो में। आप वीडियो पे अंत तक बने रहिए और देखिए, ये फॉर्म आपके लिए बहुत ही काम का है। यहाँ पे आप किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट वाले हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, साइंस वाले हैं तब भी फॉर्म भर सकते हैं और आप इंजीनियरिंग में भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अच्छा स्कोप भी है यहाँ पे। यहाँ का मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और यूनिवर्सिटी जो है ये जो इंस्टीट्यूट है वो स्थित है आपका गुजरात, अहमदाबाद में। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए तथा उसको ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, चलिए हमारे साथ। यहाँ पे हम आ चुके हैं, आप देख सकते हैं DAIICT के ऑफिशियल साइट पे एडमिशन पीएचडी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट आ गई है, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे इसी तरीके से आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट, प्रोग्राम ओवरव्यू, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, इनटेक, एलिजिबिलिटी, फी स्ट्रक्चर, स्टाइपेंड, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बात होगी। बढ़ते हैं आगे। इंपॉर्टेंट डेट में सबसे पहले हम बात करेंगे सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कमेंस ऑन। तो 12 मार्च से ये शुरू हुआ था और बीच में डेट बढ़ाई भी गई है। तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज कब यहाँ पे क्लोज होगा, तो 28 जून 2021 को फॉर्म क्लोज हो जाएगा। मतलब डेट 28 जून लास्ट डेट है। इंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो डेट है वो है हमारा, इंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट जो है वो 11 जुलाई है। ये टेंटेटिव डेट है। ठीक है, इंटरव्यू के लिए जो है वो डेट, सेम डेट रखी गई है और इन सब चीज़ों के लिए जो है वो टेंटेटिव डेट है। अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट टेंटेटिव, सब मतलब संभावित ही है, तो इसके लिए डेट अभी नहीं फाइनल आई है, लेकिन 11 जुलाई तक आप मान के सकते हैं। 28 जून आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। उसके बाद आता है प्रोग्राम ओवरव्यू। तो प्रोग्राम के बारे में ये सारी डिटेल थी। DAICT में डॉक्टरल प्रोग्राम के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे कैंडिडेट जो है जो कि एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम इज कंडक्टेड ट्वाइस इन एकेडमिक ईयर। एक साल में 2 बार ये एडमिशन प्रोग्राम कंडक्ट कराया जाता है और इसमें जो है आप जो है ये पार्ट टाइम तथा फुल टाइम दोनों प्रोग्राम कराते हैं। मतलब रेगुलर और पार्ट टाइम दोनों होते हैं। ठीक है, एक वंस प्रियर टू, जुलाई में एक एग्ज़ाम होता है और एक दिसंबर में होता है। जुलाई और दिसंबर में कंडक्ट कराए जाते हैं। प्रोग्राम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो द पीएचडी प्रोग्राम कंप्राइजेज ऑफ बोथ कोर्स एंड रिसर्च वर्क। द अमाउंट ऑफ कोर्स वर्क वन हैज़ टू अंडरगो डिपेंड ऑन द कैंडिडेट पास्ट बैकग्राउंड and research one is engaged in. The research work to be undertaken for PhD must include original contribution knowledge. तो यहाँ पे द डिटेल प्रोग्राम स्ट्रक्चर, एकेडमिक रिक्वायरमेंट, ये सब नीचे दी जाएंगी। ठीक है, वही बताया गया है। तो इनटेक में नंबर ऑफ सीट की बात करें तो टिपिकल इनटेक इज अबाउट 10 to 15 इन ईच एकेडमिक ईयर। सारे प्रोग्राम्स के लिए 10 से 15 सीट लगभग होती हैं। हाउएवर द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी एडमिटेड इन द पीएचडी प्रोग्राम में वेरी एज इट डिपेंड्स ऑन कैंडिडेट प्रोफाइल, विलिंगनेस टू टेक अप ए लॉन्ग टर्म चैलेंजिंग गोल। तो यहाँ पे आप कितना समय लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 10 से 15 सीटें लगभग सभी में है डिपार्टमेंट में। एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी ए आईसीटी एंड एलाइड डोमेन्स एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, इसके लिए आपकी ए कैटेगरी के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमटेक, एमई, एमसीए, एमएसए, एमफिल, बीटेक, बीई और भी बहुत सारी, आईसीटी, सीईएस, ईसी, आईटी, मतलब ये आपकी इंजीनियरिंग के रिलेटेड है। मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, फिजिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब में आपका 60% और इट्स इक्विवेलेंट मार्क्स होने चाहिए, चाहे भी आपके इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से जो कि यूजीसी से मान्य है। सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे हैं, तो पहले आपका डायरेक्ट इंटरव्यू, यहाँ पे पहला है डायरेक्ट इंटरव्यू फॉर कैंडिडेट विद वैलिड जेआरएफ डीएसटी आईएन। मतलब जो नेट जेआरएफ वाले हैं उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उनके लिए स्कॉलरशिप पीएचडी स्कीम है और उसी समय जो स्कीम होगी वो एप्लीकेशन के समय आपको आपकी फिल करनी होगी। ठीक है, एप्लीकेशन आपको भी देना होगा चाहे आप नेट जेआरएफ मतलब जेआरएफ वाले हैं तो भी। तो यहाँ पे नेट की बात नहीं हो रही है, सॉरी। तो नेट नहीं, सिर्फ जेआरएफ वाले जो हैं उनके लिए डायरेक्ट इंटरव्यू है। शॉर्ट लिस्टिंग विल बी बेस्ड ऑन ए कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट। जो बचते हैं उन लोगों का कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट होगा और फिर उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। एंट्रेंस टेस्ट टू बी कंडक्टेड एट सेलेक्टेड सिलेक्शंस। यहाँ पे जो कंट्री में काफ़ी सारी सेंटर्स बनाए जाते हैं, जैसे कि वो भी संभावित, जैसे गांधीनगर है, अहमदाबाद, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई और भी सारे ये दिख रहे हैं आप लोगों को। द इंटरव्यू विल हैपन वाया अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड। इंटरव्यू आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड में होगा।
जिसमें स्काइप या फिर गूगल हैंगआउट या फिर मीट के जरिए हो सकता है। ये एप्लीकेशन है आपके तीनों। कैटेगरी बी मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस में है, तो यहाँ पे आपके इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें दी हुई हैं। कैटेगरी सी आपका स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है, इसमें भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो ए तथा बी के बराबर ही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज मेंशन्ड इन द कैटेगरी ए एंड बी अबव विद 3 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। मतलब स्पॉन्सर कैंडिडेट के लिए जो एलिजिबिलिटी ए और बी में है वही सी चलेगी, और उसके साथ ही आपका 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये रही जानकारी वाली बात। और इस स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट टेम्पलेट लिंक भी है अवेलेबल, आप यहाँ से देख सकते हैं, टेम्पलेट पता चल जाए। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड है इंटरव्यू के जरिए, ठीक है। सी कैटेगरी की बात है। अब डी कैटेगरी में आपका आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस आते हैं। यहाँ पे भी 55% मार्क्स कहा गया है, और या फिर आप एमफिल डिग्री हैं तो भी आप चल मान्य होंगे, ठीक है। द कैंडिडेट क्लियर और पर SOP, तो यहाँ पे इसकी बात तो जरूरी नहीं है। सिलेक्शन क्राइटेरिया JRF एंड एमफिल डिग्री जो है वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। मतलब सब कैटेगरी में बटा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे कैटेगरी वाइज है एलिजिबिलिटी हम लोग देख रहे थे। तो ए कैटेगरी के लिए ये सारी डिटेल्स हो गई, बी कैटेगरी के लिए, सी कैटेगरी के लिए, और डी की कैटेगरी में आर्ट्स वगैरह आते हैं। यहाँ की एलिजिबिलिटी भी बताई गई है। तो इसमें 55% आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर आप एमफिल वाले हैं तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। और आर्ट में कौन कौन से आते हैं? इंग्लिश, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, कंपैरेटिव लिटरेचर, फिलोसॉफी एंड डिज़ाइन। तो ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छा स्कोप है। एक्सटर्नल, पार्ट टाइम, और सारी चीज़ें एक्सटर्नल और पार्ट टाइम दोनों बातें हुई हैं, ठीक है। नोट में कुछ गाइडलाइन है। द सिलेबस ऑफ PhD इंटर्न्स कैन बी फाउंड हियर। तो यहाँ से सिलेबस भी हम देख सकते पा सकते हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी यहाँ से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हम ऑफिशियल साइट के लिंक दे देंगे, आप वहाँ से आके ये सब चीज़ें देख सकते हैं जो भी जरूरत हो आपको। In view of emerging pandemic situation COVID-19, if candidates are not favorable, an online proctor test will be administered in the place of computer-based test. The candidate will be informed well in advance. अगर आप ये जो CBT टेस्ट होगा, अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो इस COVID-19 के दौरान आप पहले से अगर इन्फॉर्म कर देंगे तो हो सकता है आपके लिए कुछ व्यवस्था बनाई जाए। और यहाँ पे सारी डिटेल्स दे रखी हैं। फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपका टोटल कितना है यहाँ पे? एट द टाइम ऑफ एडमिशन एन अमाउंट ऑफ 40,000, जिसमें कि 20,000 आपका ट्यूशन फीस है और तथा 20,000 फर्स्ट सेमेस्टर फीस, और इज टू बी पेड बाय द बैंक। और यहाँ पे बैंक ड्रॉप के द्वारा पैसा जमा होगा अहमदाबाद में। द रजिस्ट्रेशन फी इज पेबल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड हॉस्टल रेंट एंड अलॉटमेंट ऑफ हॉस्टल रूम, ठीक है। सब चीज़ें आपको जमा करनी पड़ेगी। रिफंड पॉलिसी आपका UGC AICTE के रूल्स के हिसाब है। स्टाइपेंड फेलोशिप की बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस में आपको फेलोशिप मिलती है DA IICT के थ्रू। मतलब यहाँ पे तो धीरू भाई अंबानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट है, उसके थ्रू खुद वो जो है स्टाइपेंड देते हैं फेलोशिप। तो यहाँ पे PhD स्टूडेंट विल बी एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट होम टीचिंग असिस्टेंटशिप, ठीक है। तो ये जो है इसमें जो है 21,000 पर मंथ आपको एंड ऑफ द सेमेस्टर, पर मंथ टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर इन विच कैंडिडेट क्लियर द कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन। 21,000 पर सेमेस्टर आपको मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आता है आफ्टर पासिंग द कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट 2 ईयर द स्टाइपेंड विल बी 25,000 पर मंथ, ठीक है। अगर आप जो एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन होता है तो आप उसको पास करने के बाद आपका 25,000 पर मंथ हो जाता है। फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर द स्टाइपेंड विल बी रेज बाय द 3,000। मतलब टोटल आपका लगभग 25, 3, 27, 28 के करीब मिल जाता है। तो कैंडिडेट विद अदर एमफिल वैलिड नेट JRF गेट को स्कोर 500 और अबव और टॉप रैंक इन यूनिवर्सिटी कॉलेज जो भी हो, तो उनको जो है 30,000 पर मंथ मिलता है। तो हर यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है। और भी प्रकार की फेलोशिप हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो TCS रिसर्च फेलोशिप में आपको लगभग 45,000 तक मिल जाता है। और अदर फेलोशिप भी हैं जिसमें कि UGC की नॉन नेट फेलोशिप भी आती है। अगर आप जैसे कि नेट JRF वगैरह नहीं है तो आपको ये पहली बात तो DA IICT फेलोशिप जो देता है वो सबको देता है, ठीक है। और जो ये JRF वाली फेलोशिप, मतलब आप जो DA IICT वाले हैं, अगर आप यहाँ एडमिशन लेते हैं तो आपको 25,000 तो मिलना फिक्स है। लेकिन अगर आप JRF वगैरह या फिर कोई भी ऑल इंडिया लेवल एग्जाम क्लियर करके आते हैं या फिर टॉप रैंकिंग वाले हैं तो आपको 30,000 32,000 तक मिल जाता है। और TCS स्कॉलरशिप जो है मतलब यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के थ्रू, तो यहाँ पे उस प्रोग्राम में PhD में आपको 45,000 तक मिल रहा है, ठीक है। लेकिन एक ही और मिलेगी आपको, या तो आप एक ही फेलोशिप उठा सकते हैं, ये अलग अलग नहीं उठा सकते। कैसे अप्लाई करेंगे आप? अप्लाई करने के लिए आप
ऑफिशियल साइट पे यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं आप क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन आ रहा है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस आपको 1200 रुपये भरने पड़ेंगे, 1200, जिसमें कि 18% GST प्लस हो जाती है। तो टोटल इस प्रकार से फ़ीस है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि 1200 के करीब एंट्रेंस फॉर्म भरने की फ़ीस है। इंक्वायरी के लिए ये सारी डिटेल है, आप यहाँ पे वॉइस कॉल कर सकते हैं या फिर जो भी तरीका है उस प्रकार से आप बात कर सकते हैं। तो ये रही पूरी डिटेल, यहाँ पे हमने सारी चीज़ें डिस्कस की। आप यहाँ पे इस साइट पे आने के बाद सारी चीज़ें डिटेल में ले सकते हैं, आपको कुछ करना नहीं है। कैसे आएंगे आप साइट पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो लिंक है https://www.daiict.ac.in, ये ऑफिशियल साइट है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फटाफट यहाँ पे आ जाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मुलाकात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही हम आपके लिए एक अलग और अन्य यूनिवर्सिटी का फॉर्म लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद।